भारत रत्न की जो बात है, गुरु जी को मिलना ही चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए कि एक छोटे से गांव से, पहाड़ी इलाका से, जंगल इलाका से एक आदिवासी शख्स जो 13 साल की उम्र से उसका जो है संघर्ष रहा। झारखंड निर्माता दिसोम गुरु शिबू सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे, हम सभी को छोड़ करके चले गए। लेकिन उनकी जो वादे हैं, उनका जो संघर्ष है, उनका जो त्याग है, उनका जो बलिदान है इस राज्य के निर्माण में, उसको लोग युगों युगों तक याद करेंगे। और झारखंड के जो लोग हैं, 3.5 करोड़ आबादी, जिस राज्य की आबादी है, वो लोग गुरु जी के जाने के बाद जो है वो काफी दुखी है, काफी मर्माहत है। जहां भी आप झारखंड प्रदेश में चले जाइएगा, आपको लोगों के आंखों में आंसू दिखाई देंगे, लोगों की आंखें नम दिखाई देगी। हमारे साथ झारखंड के कुछ लोग हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए हैं, सिपाही हैं। आज हम गुरु जी के जीवन यात्रा के बारे में, संघर्ष के बारे में कुछ बातचीत करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। उनके जाने के बाद क्या कुछ झारखंड में चल रहा है, कैसे झारखंड के लोग गुरु जी के उस संघर्ष यात्रा को देख रहे हैं, क्या कुछ चर्चाएं गांव घर में हो रही है। हमारे साथ विनोद तिर्की है, राखी देवी है और कई झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही हैं। विनोद जी, सीधा सवाल हमारा यह होगा कि गुरु जी जिनका जन्म इस झारखंड के भूखंड पर 1944 में हुआ और 2025 में इस दुनिया से अलविदा कह गए, सबसे पहले तो गुरु जी को लेकर के आप लोगों के जहन में क्या कुछ चल रहा है, कैसे गुरु जी के उस जीवन काल को, संघर्ष की यात्रा को आप लोग देख पा रहे हैं? सबसे पहले तो जनसभा चैनल को मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आज जिस विषय पर आप जो है जनसभा कार्यालय में हमें आमंत्रित किए और 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों को मेरी ओर से ढेर सारा शुभकामना और ढेर सारा बधाई देते हैं। जैसे कि आपने कहा कि गुरुजी दुनिया से चले गए, गुरुजी हम लोग का हृदय में है। गुरुजी आदरणीय शिबू सोरेन जी हम लोग का झारखंड वासियों के हृदय में है, वो हम लोग के दिल से कभी अलग नहीं हो सकते। गुरुजी ने अपना परिवार यानी परिवार को लेकर पूरे राज्य के लिए उन्होंने जितना त्याग किए, आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि उनके लाइक कोई राज्य के लिए संघर्ष किए होंगे या तो कोई उतना बलिदान देंगे। आपने कहा कि गुरु जी का जीवनी पर प्रकाश डालें। हम बहुत ज्यादा तो गुरु जी के बारे में नहीं जानते हैं, फिर भी कुछ उनका रची रचाया हुआ इतिहास को मैंने पढ़ा है और हम गुरु जी का आदर्श सम्मान के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए और उसी का बताए हुए रास्ते पर जो है आज हम लोग जेएमएम को थामे हुए हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा को नगरीय प्रखंड के तरफ से हमने 3 बार प्रेसिडेंट भी रहा और बेहतरीन नगरीय प्रखंड को सुचारू ढंग से गुरु जी का मार्गदर्शन और उनकी बताए हुए रास्ते पर जो हमने चला। क्या लग रहा है कि गुरु जी की जो संघर्ष यात्रा इस राज्य के लिए रहा, आदिवासी मूलवासी समाज के लिए रहा, दलित शोषित वंचित समुदाय के लिए रहा, क्या उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए? आप लोग क्या वकालत कर रहे हैं? देखिए, भारत रत्न की जो बात है, गुरु जी को मिलना ही चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए कि एक छोटे से गांव से, पहाड़ी इलाका से, जंगल इलाका से एक आदिवासी शख्स जो 13 साल की उम्र से उसका
जो है संघर्ष रहा, और आदिवासी, मूलवासी, दलित के लिए उन्होंने संघर्ष करके एक राज्य की जो निर्माता जो गुरुजी रहा, उनको तो स्वाभाविक है कि उनको जो है भारत रत्न मिलना ही चाहिए, भारत रत्न जो है गुरुजी को मिलना चाहिए। आप इसकी वकालत कर रहे हैं। बिल्कुल। आखिरकार विपक्ष की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो आसी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, और केंद्र में शासित जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस सदन में इस पर मुहर लगनी है, क्या लग रहा है कि उन लोगों को भारत रत्न के लिए गुरुजी के इस मांग पर मुहर लगा देना चाहिए? देखिए, विपक्ष का काम है, विपक्षियों का जो रोल होना चाहिए जी। उनको, अगर यदि झारखंड में उनका शरीर जो अभी हाल में हम लोग 4 तारीख का जो है वीडियो देखे हैं कि प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी मोदी जी गए, उनका जो है मृत्यु को स्मरण करने के लिए, फूल चढ़ाने के लिए। हम आपके चैनल के से मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि जो जिस तरह से जो है झारखंड को उन्होंने गुरु जी ने संवारने का काम किए, और यहाँ के जो है दलित, आदिवासी, मूलवासी को जो है शिक्षा के रूप में जो जागरूकता करने के लिए एकजुट करते थे, उसको तो मिलना ही चाहिए। हम ये वकालत करते हैं आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। राखी देवी जी, आपसे सवाल होगा, आप महिला हैं और बड़े करीब से जो है गुरु जी को आपने देखा है। झारखंड से एक आवाज उठ रहा है कि गुरु जी को जो है भारत रत्न मिलना चाहिए, क्या कुछ कह रही हैं आप इस पर? सबसे पहले तो जनसभा चैनल का माध्यम से और आप लोग को धन्यवाद और जोहार करते हैं। हमारे देश में भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुजी झारखंड को अलग कराए, वो केवल आदिवासी के लिए नहीं कराए, वो आदिवासी, मूलवासी सबके लिए कराए। और हम लोग जातियाता में नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारा झारखंड राज हुआ, इस झारखंड राज में सभी जात रहते हैं, तो उनको मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे गुरुजी इतना संघर्ष करके अपने लिए नहीं किए, वो पूरा झारखंड का आदिवासी, मूलवासी के लिए किए, और आज झारखंड राज अलग हुआ और हमारे बीच में आज नहीं है। बहुत दुख का साथ में कहना पड़ रहा है कि आज बाबा हम लोग का बीच में नहीं है, लेकिन हम लोग का रग रग में, हम लोग का दिल में, हम लोग का दिमाग में बाबा बसे हुए हैं। शिबू सोरेन को झारखंड की महिलाएं किस रूप में देखती हैं? गुरुजी का रूप में हम लोग देखते हैं, गुरु जी के रूप में जो है आप लोग देखती हैं। यानी कि आज आप लोगों ने गुरु जी को इस राज्य से खोया है, एकदम खोए हैं। उनके लिए हम लोग बहुत कमी महसूस कर रहे हैं अंदर से, उनके लिए हम लोग बहुत कमी महसूस कर रहे हैं कि हमारे गुरुजी आज हम लोग का बीच में नहीं रहे। लेकिन उनका जो भी सपना था उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दादा पूरा करेंगे, और उनके साथ हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी लोग उनके साथ खड़े हैं, और गुरुजी का जो भी सपना है उनको दादा पूरा करेंगे। हमारे साथ एक और झामुमो की नेत्री हैं, गुरुजी जिन्हें हम लोग मानते हैं, जिन्हें पूरा झारखंड, पूरा देश गुरुजी कहता है, शिबू सोरेन उनका नाम है। कैसे देख रहे हैं? अब इस दुनिया में नहीं रहे, 15 तारीख को उनका 10 कर्म है, 16 तारीख को ब्रह्मभोज होना है, लेकिन इस बीच में एक मांग उठ रहा है कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर? आज आपका चैनल के माध्यम से आप लोग को यही कहना चाहेंगे कि गुरुजी का आज हम लोग का बीच में नहीं है। झारखंड में सबका दिल में हैं, पर बहुत हम लोग को तकलीफ है कि हम लोग का साथ में नहीं है। लेकिन जहाँ तक ले है, जैसे भी झारखंड को वो अलग किए हैं, आदिवासी मूलवासी को वो इकट्ठा करके रखे हैं, वो हम लोग का एक मार्गदर्शन थे, हम लोग का एक गार्जियन थे, उनको मिलना चाहिए।
विनोद जी, सीधा सवाल आपसे हमारा रहेगा कि गुरु जी जिस तरीके से झारखंड को संवार करके रखे, वो किसी जाति का नेता नहीं थे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने समुदाय के लोग इस झारखंड प्रदेश में रहते हैं, उन सभी लोगों के वो नेता थे, जननायक थे वो। क्या लग रहा है कि उनकी जो कमी है कोई भर पाएगा झारखंड में? देखिए, आपने जो सवाल किए वो हमारे लिए मर्माहत और दिल से जो है, ये बात जो है हम लोग को दिल गवा नहीं देता है, नहीं है। लेकिन उसका जो है अधूरा काम को हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और साथ में हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता उसके अधूरे काम को बखूबी 1 साल, 2 साल, 3 साल या तो साल में कुछ दिनों के अंदर बढ़िया से बढ़िया जो है संगठन करेंगे, तभी जो है बाबा जी को आत्मा को शांति मिलेगा। और बाबा जी जो करते थे अपने जीवन काल में, हर जाति धर्म को लेकर जो उन्होंने संघर्ष किया, राज को अलग कराए, महाजनों के खिलाफ में जंग छेड़े। सोचिए कि एक शुरू से बाबा जी, गुरु जी जो है शुरू से वो संघर्षशील रहे। आपको हमने पहले भी कहा 13 साल से उनका जीवन था, 13 साल की उम्र में भी उसका संघर्ष रहा। और बचपन से जो है बचपन से ही वो जो है किए हैं। हम लोग अब जो है 13 साल का बच्चा उतना संघर्ष नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल का जो नौजवान जो है 13 साल 14 साल होने के बाद में संघर्ष की रास्ते पर नहीं जाते हैं, वो जो है दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। आज हम लोग गुरु जी को, शिबू सोरेन जी को आज हम लोग खोकर जो है मर्माहत हैं और बड़ा दुखी है। लेकिन हम लोग दिल में बसे हुए हैं। उनको अधूरे सपनों को हमारे झारखंड के एक एक कार्यकर्ता, चाहे वार्ड सदस्य हो, चाहे आपका सेंट्रल कमेटी हो, सब जो है सब जिला में जो है बेहतरीन रूप से काम करेंगे, तभी जो है अधूरे जो गुरु जी का अधूरे सपनों को हम लोग पूरा